अमेरिका से भारत के खिलाफ बयान दिलवाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसे क्या जवाब दिया है। वहीं रेडिएशन को लेकर अब अमेरिका ने क्या बातें कही है और इन सब के बीच में पाकिस्तानी एक्सपर्ट बड़े खुश नजर क्यों आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। व्हाइट हाउस कवर करने वाले पाकिस्तान के पत्रकार की कोशिश हर वक्त अमेरिका से भारत के खिलाफ बयान दिलवाने की होती है। पाकिस्तानी पत्रकार शायद ही कभी पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर सवाल पूछता है, बल्कि उसके सवाल आज से नहीं हमेशा से भारत को लेकर ही होते हैं। लिहाजा व्हाइट हाउस के लिए पाकिस्तानी पत्रकार सिर्फ मजाक का पात्र बनकर रह गया है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका से टिप्पणी करवाना चाहता था, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पत्रकार को फटकार लगा दी। अमेरिका ने बुधवार को उस वक्त पाकिस्तानी रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव कम करने की वार्ता का विरोध करने का आरोप लगाया। अपने सवाल में पाकिस्तान के रिपोर्टर ने पूछा था कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत है और पाकिस्तान सरकार का मानना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच शांति ला सकते हैं तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल सकता है। रिपोर्टर ने आगे कहा कि ये वही सज्जन है जिन्हें 10 साल पहले तक अमेरिका आने की अनुमति नहीं। पाकिस्तानी संवाददाता ने आगे पूछा कि क्या अमेरिका इस बात से निराश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते का स्वागत नहीं किया। उनके सवालों को सुनने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका का ध्यान सिर्फ युद्ध विराम पर था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस पिगोट ने कहा कि हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि हमारा ध्यान इसी पर है। हम चाहते हैं कि युद्ध विराम कायम रहे। हम सीधे संवाद को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। राष्ट्रपति ने इस बात की है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार के नोबेल पुरस्कार वाली बात पर अमेरिकी प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा कि ट्रंप एक पीस मेकर है। पिगोट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस मेकर हैं, वो शांति को महत्व देते हैं, वो डील करते हैं और अमेरिका फर्स्ट उनके एजेंडे में है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया है और शांति की तलाश के लिए संघर्ष को खत्म करना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने फिर पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से इजराइल निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल करने के खिलाफ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किया वे इजराइल निर्मित ड्रोन थे और डोनाल्ड ट्रंप जो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों को एक साथ लाना चाहते हैं। क्या ऐसे में इजरायली ड्रोन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना पाकिस्तान और इजराइल के संबंधों को जटिल बनाएंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सिर्फ युद्ध विराम पर है और दोनों पक्षों के बीच हम सीधे बातचीत की बात करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। हालांकि आपको बता दूं ये अपनी फजीहत करने से चूकते नहीं हैं। रेडिएशन के बारे में भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रीव्यू करने को इस वक्त कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई और भारत का मिशन कितना कामयाब रहा। धीरे धीरे इसको लेकर इंटरनेशनल एक्सपर्ट एनालिसिस करने लगे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जश्न जरूर मनाना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त बीतने के साथ जो रिपोर्ट्स आ रही है उसे देखकर पाकिस्तानी जनता भी अब हताश होकर कहने लगी है कि पाकिस्तान फौज ने उन्हें उल्लू बना दिया। अमेरिका के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी जॉन स्पेंसर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे खास बात यह है कि भारत ने स्वदेशी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। सिर्फ विरोधियों को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करता है उस पर दुनिया की नजर। जॉन स्पेंसर ने अमेरिका के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में शहरों में लड़ी जाने वाली लड़ाई पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के घरेलू हथियार काफी कारगर रहे, जबकि पाकिस्तान ने जो चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया वो फ्लॉप साबित हो गए। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और जिसके तहत सबसे पहले हमले में पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत में जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर में नागरिक सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसका करारा जवाब भारत ने फिर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने तमाम ड्रोन मिसाइलों को हवा में मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन मिसाइल भारत में अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। भारत के एडवांस एयर
एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रूसी S-400 स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। उसने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। और यहाँ पर इन्होंने एक पूरा डिटेल भी दिया है। जॉन स्पेंसर ने एक एनालिसिस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भारत की सेना की जरूरत का 32% हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा होता, लेकिन साल 2024 में 88% गोला बारूद भारत खुद बनाता है। इसके अलावा भारत खुद ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन करता है। भारत ने अब खुद का रडार सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम को तेजी से बनाना शुरू कर दिया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मौजूदा समय में दुनिया जिस मोड़ पर है, वहाँ कोई भी देश किसी को हथियार नहीं देना चाहेगा। हर देश किसी न किसी तरह से युद्ध में फंसे हैं या उन पर युद्ध में फंसने का खतरा है। ऐसे में भारत अपने मेक इन इंडिया हथियारों की बदौलत एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत की राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध में सैन्य तत्परता का मॉडल है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 81% से ज्यादा हिस्सा अब चीन से खरीदता है। पाकिस्तान की सेना HQ-9B, LYAT, FM-90 जैसे चीनी सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन चीन के ये हथियार युद्ध के दौरान भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगाने में बार बार नाकाम हो रही। पाकिस्तान की नाकामी का भारत ने जबरदस्त फायदा उठाया और लाहौर और चकवाला में पाकिस्तानी सेना के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत की DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड में से युक्त एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ने पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया, जबकि भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना ने लाहौर में चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक स्थलों को पूरी तरीके से तबाह। उन्होंने लिखा कि इन हमलों में भारत ने इजरायली मूल के हारोप ड्रोन जो साल 2021 में हासिल किए थे, लॉटरिंग म्यूनिशंस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस राफेल जेट का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान के चीनी निर्मित सिस्टम HQ-9B, LYAT और FM-90 का प्रदर्शन काफी खराब साबित हुआ। जॉन स्पेंसर की एनालिसिस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्वदेशी लॉटरिंग म्यूनिशंस का पहली बार इस्तेमाल किया, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने में भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी कितनी शानदार थी। उन्होंने कहा कि मोदी ने रक्षा खरीद में विविधता लाया और मल्टी लेयर इकोसिस्टम तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड एयर डिफेंस ग्रिड को ऑपरेट करता है, जो सटीकता से खतरों का पता लगाने, वक्त रहते उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। भारत ने दुनिया को दिखला दिया है, जिसे दुनिया को एक मॉडल के तौर पर मानना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि ये एकदम खुलकर कह रहे हैं भारत को लेकर। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा थीसिस दिया है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।